रूस ने किया यूक्रेन पर हमला, यूक्रेनी राजधानी कीव समेत पूरे मुल्क में दहशत का माहौल। रूसी हमलों में यूक्रेन ने की 7 अफराद के मारे जाने की तस्दीक, आलमी ताकतों से हमले को रुकवाने की अपील। पुतिन ने यूक्रेनी फौज को हथियार डालने का किया मुतालबा, साथ ही बैरून मुदाखलत से बाज आने को कहा। और रूसी हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जारी, आलमी मंडी में स्टॉक्स मार्केट में छा गई मंदी, भारत को भी नुकसान। नाज़रीन, मिडल ईस्ट के ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सबसे अहम खबर यूरोप से है, जहां रूस ने बिलाखिर अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर हमला कर ही दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज बाज़ाब्ता हमलों का ऐलान किया। हालांकि रूस को हमलों से बाज आने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, जर्मनी समेत नाटो इत्तेहादी ने तंबी करते रहे, लेकिन रूस ने किसी को खातिर में न लाते हुए यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत कर दी है। अव्वलिन हमले में यूक्रेन की जानिब से 7 यूक्रेनी मारे जाने की तस्दीक की गई है। रूस का पहला हमला यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव में हुआ, जहाँ एयरपोर्ट पर बम धमाके के बाद लोगों ने शहर खाली करना शुरू कर दिया। धमाके के बाद कीव समेत यूक्रेन के मशरकी शहरों में अफरा तफरी की सूरत हाल है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन पर मुकम्मल हमला किया है, जबकि रूसी वज़ारत दिफा ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और आर्टिलरी हमलों की तरदीद करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन के सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस और एयर फोर्सेस को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का यह भी कहना है कि दुनिया पुतिन को रोक सकती है और उसे रोकना चाहिए। अब अमल करने का वक्त आ गया है। लेकिन दूसरी जानिब गुज़िश्ता कई माह से देखने में आया है कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और नाटो की फ़ौजें रूस को सिवाय रोकने की अपील करने और धमकियों के अलावा कुछ नहीं कर पाई है। रूसी हमलों के बाद अब यूक्रेनी फौज की जानिब से 5 रूसी तैयारों और एक हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा सामने आया है, जिससे रूस ने इनकार किया है। तीसरी जानिब यूक्रेन में रूसी हिमायत याफ्ता अलाहिदगी पसंदों ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के रीजन लुहानस्क में यूक्रेनी तैयारा मार गिराया है। यूक्रेन पर रूसी हमलों में तेज़ी आ गई है, जिससे नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेनी इलाके पर रूस की मजम्मत करते हुए कहा कि रूसी हमले से शहरियों की जानों को ख़तरा है। उन्होंने कहा कि नेटो इत्तेहादी रूस की नई जारहीत से निपटने के लिए मुलाकात करेंगे। हम इस खौफनाक वक्त में यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हैं और नेटो तमाम इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर खुसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान करते हुए यूक्रेन के फ़ौज से हथियार डालने का मुतालबा किया है। सदर पुतिन ने अमरीका, बरतानिया और जर्मनी समेत नाटो और अक़वाम मुत्तहिदा को धमकी दी है कि बैरून मुदाखलत हुई तो रूस इसका भरपूर जवाब देगा। रूस की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, जिसके बाद सिविल तैयारों के लिए यूक्रेन के फ़ज़ाई हदूद बंदी की गई है। यूक्रेन सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटिस भी जारी किया है। यूक्रेन की जानिब से रूस के मुख्तलिफ शहरों पर हमले की सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन का पहला बयान सामने आया है, जिसमें यूक्रेनी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि दारुल हुकूमत कीव, मारियोपोल, ओडेशा और दीगर शहरों पर हमले हुए हैं। यूक्रेन की वज़ारत दाखिला का कहना है कि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों से हमला किया। इधर रूसी फौज की जानिब से कहा गया है कि उसने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मिलिट्री कमांड सेंटर्स पर मिसाइल हमले किए हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी और तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी जारी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने रूस पर जोर दिया है कि पुतिन अपनी फ़ौज को यूक्रेन पर हमले करने से रोके। सदर पुतिन अमन को मौका दे, पहले ही कई लोग मर चुके हैं। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास यूक्रेन की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। 3 रोज़ के दौरान सलामती कौंसिल का यह दूसरा हंगामी इजलास हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत रूस का ऑपरेशन दुरुस्त है। यूक्रेनी फ़ौज ने शेहिस्ता शहर के इलाके में रूसी हमले को पसपा करने और 50 रूसी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा किया है। यूक्रेन के ज़मीनी अफवाज ने फेसबुक पर दावा किया है कि शेहिस्ता का इलाका उनके कब्जे में है। 50 से ज़ायद रूसी हमलावर फ़ौजी मारे गए हैं। उन्होंने रूसी अफवाज को 2 टैंक और कई ट्रकों को तबाह करने का भी दावा किया। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब उसके नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। आलमी मंडी में सोने और खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलमी मंडी में खाम तेल $101 फ़ी बैरल से ऊपर चला गया है, जबकि सोने की कीमत $40 फ़ी औंस बढ़ गई है। सिंगापुर मार्केट में गैस की कीमत 4% इजाफे होने के साथ ही हमलों के बाद एशियाई स्टॉक्स मार्केट में मंदी की लपेट में है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दीगर स्टॉक मार्केट्स में 3% तक मंदी रिकॉर्ड की गई है। सेंसेक्स इंडेक्स में भी 1400 पॉइंट से ज़ायद मंदी देखने आई है और मुंबई में दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 55,800 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है।